सो वेलकम यू ऑल। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन सब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि जो आपने नहीं किए हैं, आपने ये आराम से प्रिपेयर किए होंगे, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव देना है आपको कि आपने उस एंगल से किए हैं प्रिपेयर या नहीं किए। आप 5-7 मिनट में उसको खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हो। तो इसमें कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि आपको पढ़ाना है, बस एक चेकलिस्ट है जो आपको एक बार इंश्योर करके जानी चाहिए कि हाँ आपने ये कवर किया है, इस एंगल से भी किया है, नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर सेकंड से। अगर आपको ये सही लगेगा तो आप बताना, फिर हम और इस पे वीडियो लेके आएंगे जीएस 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको पहला टॉपिक बताता हूं, वो है आपका 1 सेकेंड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये टॉपिक आपको तैयार करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी क्वेश्चन किया था कुछ टाइम पहले, और इसमें भी पता है क्या, जो इलेक्टोरल फंडिंग है उसके पर्सपेक्टिव से इसको तैयार किया है। तो ठीक है, टिक कर देना, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कर लेना। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा यहां से। दूसरा, सबको पता है आपको, इस पे क्वेश्चन बहुत हाई चांस है कि पूछ लेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है ना, यहां पे आपको लैक नहीं करना है, कंटेंट में, डेटा में, फैक्ट में दबा के लिख के आना, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, यहां आप 6 से 7 भी स्कोर कर ले जाओगे अगर आपको पहले से पता है, अच्छे से प्रिपेयर है। नहीं प्रिपेयर किया तो इसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो अच्छा ही स्कोर करेगा। आप सब पता होते हुए भी इसको एवरेज प्रिपेयर करके गए, तब आपके लिए ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कौन सा टॉपिक है अपना। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबने तैयार किया है, तो लेकिन इसको पर्सपेक्टिव पता है क्या आपने तैयार करना है, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का रूरल डेवलपमेंट में क्या योगदान है। ठीक, 3 हुए, आगे बढ़े 4। एक आप डायस्पोरा प्रिपेयर करते हो, सबने किया होगा, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय हैं, लेकिन आपको इसको किस एंगल से तैयार करना है, जो नेगेटिव है डायस्पोरा के वो, प्लस जो हमारी पॉलिसी है डायस्पोरा की पॉलिसी। पता है ना आपको पॉलिसी क्या है, कि हमें एंगेज रखना है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, उनके हितों को, इंटरेस्ट को हमें सुरक्षित रखना है विदेश में भी, जैसे कुछ लॉज हैं कतर वगैरह में भी, और निताकत लॉज, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी कि हमारे ये सॉफ्ट पावर के एक तरह से सिंबल है, इस तरीके से एक पॉलिसी है इंडिया की, उसके पॉइंट्स देख लेना, और इसके नेगेटिव वाले एस्पेक्ट को तैयार करके जाना कि चैलेंज क्या है। जैसे फार्म प्रोटेस्ट में कुछ टूल किट दिखी हमें, उस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा टॉपिक है। ओके, एक है इंडिया वर्सेस यूएसए। इनका झगड़ा नहीं, इनका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, यूएसए, इंडिया और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, इसको प्रिपेयर करके जाना आराम से। ठीक है, आई होप बहुत सारे लोगों ने किया होगा, फिर भी जिसने कवर नहीं किया है, एक बार चेकलिस्ट है, आप करते चलना, आपका कोई टॉपिक इसमें से छूट ना जाए। ठीक है, अगला है राज्यसभा और लोकसभा की पावर, है ना, कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है, कुछ लोकसभा के पास है, कुछ इसमें कॉमन है। तो कॉमन वाले पे तो शायद ही पूछेगा, आपको क्या करना है, जो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, राज्यसभा की जो अलग पावर है वो तैयार करके जाना, और जो लोकसभा की पावर है उसे भी तैयार करके जाना अलग से। स्पेशल पावर क्या है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस ये क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल कौन सा है, 312 है ना। और कंकरेंट लिस्ट वगैरह पे कुछ बात करनी हो, फेडरल स्ट्रक्चर पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तैयार करके जाना। 6 हुए, 7, 8, 9, जल्दी से देखते हैं फटाफट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो है नीति आयोग। नीति आयोग का आपने क्या तैयार करना है, वो है मेन। आप इसके फंक्शन वगैरह देख लोगे, आपको इसका कॉम्पोजिशन देखना है।
ये कैसे बना है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, फिर इसके वाइस चेयरमैन और जो सीएम वगैरह से उन सबको देखना, नीति आयोग। बाकी इसका काम तो हमें पता है, प्लानिंग कमीशन बंद हो गया है, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो सब चीजें आप देख ही लोगे, देखी होंगी ज्यादातर लोगों ने, लेकिन कंपोजिशन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। नीति आयोग, इसके बाद कैग सब प्रिपेयर करते हैं। कैग के जो चैलेंजेस हैं, मतलब एक तरह से ये टूथलेस टाइगर है ना, कि जो भी सरकार खर्च कर देती है उसके बाद इसको शक्ति है कि उसका ब्यौरा कुछ देख ले, लेकिन पैनल पावर ये सब कुछ नहीं है, पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं डाल सकता है। तो इसके जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस, इसको ज्यादा अच्छे से ज्यादा फैक्ट तैयार रख के जाना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ई गवर्नेंस, तो ऑब्वियसली कॉमन टॉपिक है, इस पे तो पूछता ही है हर साल, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव मुझे आपको बताना है किस पे वो पूछेगा, ठीक है। इसके साथ ना आपने क्या तैयार करना है, एक जीआईएस है, जीआईएस वर्सेस या फिर डिफरेंस एमआईएस, इन दोनों का क्या रोल है, रोल, इसको भी तैयार करके जाना। ई गवर्नेंस आपने तैयार किया ही होगा, इसका मॉडल वगैरह देखा होगा, ठीक है। उसके बाद जीआईएस जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लस एमआईएस होता है ना आपको। चलिए ब्रीफ में बताता हूं थोड़ा। एक ये रिवर जा रही है, यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, इधर बिल्डिंग्स हैं, ठीक, इस तरीके का। तो यहाँ पे पूरा हमने ग्रीनरी का डेटा मिला हमें, फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, पूरा हमने बिल्डिंग का डेटा लिया कि बिल्डिंग इधर है, तो इससे हम मैप कर लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज की हमें जरूरत है और कैसे मैनेज करना है। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन आप इसको तैयार करके जाना, बेसिकली बात ये है, ठीक है। 8, 9, 10 गुड गवर्नेंस तो नहीं, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट्स वगैरह में से एक क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको फोकस करना है राइट टू इक्वेलिटी पे, इक्वेलिटी, और एक आर्टिकल 19 भी देख जाना, जो अलग अलग हमें फ्रीडम मिल रखी है, ठीक। इन दो राइट्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप सब ने प्रिपेयर कर रखे होंगे, वैसे नहीं किए तो देख लेना एक बार इसको, इसके जो क्या इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं वो सब, ठीक। नेक्स्ट आपका सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर और सोशल ऑडिट, इन दोनों को भी देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और आपका बचता है 1 सेकेंड, ये सब हुआ, सिटीजन चार्टर हुआ, ओके। एक है आरपीए एक्ट, ये मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। ये इस बार पूछने के चांस क्यों है ना, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें जम्मू एंड कश्मीर से इंजीनियर राशिद, जिनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस थे, वो जीत के आए। फिर ऐसे ही पंजाब से एक अमरजीत को, मतलब ऐसे कुछ नाम है उनका, वो दोनों जीत के आए, कंट्रोवर्शियल, जो अभी असम की जेल में बंद भी है, ठीक। लेकिन ये बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीते, बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने हराया, ठीक है। आपको इधर दिख नहीं रहा ना, चलिए इधर मैं लिख देता हूं। इंजीनियर राशिद थे और पंजाब से थे, एक एमपी हैं, अब तो एमपी हैं, असम की जेल में ये बंद है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से जो चैलेंजेस थे आरपीए एक्ट के, वो हमारे सामने आए कि जो जिसके ऊपर इतने हीनियस क्राइम के या फिर टेररिज्म के चार्जेस हो, वो हमारी संसद में कैसे बैठ सकता है। आपको बस आरपीए एक्ट अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक। एक आपको तैयार करना है जुडिशियल एक्टिविज्म, आप तैयार करते ही हो, इसके एग्जाम्पल जरूर देख लेना कि अभी रिसेंट की क्या एग्जाम्पल है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरे,
पुलिस स्टेशन में इंस्टॉल करने की बात हुई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इवन मना भी किया था कुछ पॉलिसी डिसीजन पे कि हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। इवन इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी कुछ ऐसा इशू आया कि भाई ये सरकार का पॉलिसी डिसीजन था। ठीक है, तो इस हर जो मैं टॉपिक आपसे बोल रहा हूं इसके पीछे करंट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसी समझ है उसके बेस पे ही कर रहा हूं। लेकिन हाँ, वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो उसमें फालतू में आपका टाइम ही जाया होगा, मिलेगा आपको उससे कुछ नहीं। तो बस ये टॉपिक है, एंगल मैंने आपको बताया, आपको तैयार करना है। एक आपको तैयार करना है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टैंप है या फिर उसके पास कुछ पावर भी है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तैयार करके जाना। एक तरफ तो बोलना कि हाँ उसके पास पावर है, ये डैश 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 पावर है, भाई वो मिलिट्री का हेड है हमारे यहाँ। दूसरा कि नहीं, रबर स्टैम्प भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये सब इसी की सलाह पे काम करता है। ठीक, ओके। और आपने याद करना है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इसको आपने किस डायमेंशन से करना है? फिनेंशियल, वित्तीय। वित्तीय जो फिनेंशियल फेडरलिज्म है उसके क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उसको उसके एंगल से आपने इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, इस बार काफी न्यूज में था। और जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, इनका क्या रोल है प्रेजेंट डे में? ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा बीजेपी को 240 सीटें आई, तो एक तरह से जो रीजनल पार्टी थी या फिर जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है उसका स्कोप फिर से बढ़ चुका है। तो इस वजह से रीजनल पार्टीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप देख लेना 16, 17 पार्लियामेंट्री कमेटीज तो आप देखते ही हो। ठीक, ये तो आप तैयार करके जाओगे ही। बस ये एक चेकलिस्ट थी आपके लिए कि आपने इसको देख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है अपने पास? ओके, एक स्कीम और है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्कीम 2019 की है ना। इसको तैयार करके जाना, एक बार अच्छे से तैयार करना, बहुत हाई चांस है कि पूछ लेगा। ठीक है, और बाकी तो चलिए एक मिसलिनियस टॉपिक है, हर बार पूछता है, गवर्नर का रोल। ठीक है, फेडरल पर्सपेक्टिव से इसको देख के जाना। ठीक है, कितना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नर को हटा देना चाहिए जब सीएम है तो वहां पे, लेकिन गवर्नर का रोल भी है। क्यों? क्योंकि कोई बॉर्डर स्टेट है ना, सपोज ये पंजाब है, अब यहाँ पे किसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसी जीत के आ गई जो थोड़ा सा जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने वाली है। ठीक, गवर्नर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये फिर इधर होने की बात करेंगे, तो ये गलत है। इसलिए गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट है इवन टुडे। ठीक, और बाकी तो आपका एनजीओ वगैरह आपने तैयार की होंगी, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा कुछ नहीं है, सब लोग सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करते ही हैं। अच्छा, ये 20 टॉपिक हुए, सब ने प्रिपेयर किए होंगे, कुछ एंगल पर्सपेक्टिव आपके रह गए हो तो वैसे तैयार कर लेना। हाँ, कुछ टॉपिक इसमें करंट के भी हैं, अभी 6 से 7 टॉपिक हैं जो करंट के हैं। अब पहले आप इनको बताना कि ये आपको सही लगा, तो बाकी सब्जेक्ट में भी हम लेके आएंगे जो करंट है, पॉलिटी का, GS2 का, क्योंकि इसमें अभी मैंने IR की डिस्कस नहीं की है, वो प्लस जो करंट की स्कीम्स वगैरह इसमें पूछ सकता है वो मैं कल लेके आऊंगा। लेकिन वो तभी आएंगी जब आप इसमें अपना फीडबैक दोगे कि ये सही है, इसको कैरी करना है, आगे बढ़ाना है या फिर बंद कर देना है। आप मेंस अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही लगे वैसा बताना। मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।